हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव दवे और मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूँ। बोजोन फिजिक्स विद प्रणव में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो का एक खास मकसद है, जिस मकसद से इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके मैं आप सबके सामने आया हूँ। लॉकडाउन का सिचुएशन है। लॉकडाउन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड पता नहीं ये कितना एक्सटेंड हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी आपकी पढ़ाई का क्या होगा। जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड खत्म करके 11th स्टैंडर्ड के अंदर साइंस के लिए ऑप्ट करने वाले हैं, जो सिंसियरली सोच रहे हैं कि मैं साइंस लूंगा, तो ऐसे बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही कंपलसरी है। ना ही सिर्फ बच्चों के लिए बट उनके पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है कि अभी 10th का एग्जाम खत्म हुआ है, 11th शुरू हुआ नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, स्कूल चालू नहीं हुई है। मतलब ये जो एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें पूरा माहौल दिमाग में जो है ना वो वैकेशन वाला होता है। अब इस वैकेशन वाले माहौल से पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है, स्पेशली जब आप साइंस लेने वाले होते हो तब। जब आप साइंस के लिए सोच रहे हो तो साइंस का सिलेबस छोटा नहीं है। लोग सोचते हैं कि साइंस डिफिकल्ट है। साइंस एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, साइंस थोड़ा लेंदी होता है। और लेंदी होता है इसकी वजह से उसका स्टडी और उसका प्रिपरेशन जो है वो पहले से शुरू कर देना ज़रूरी बन जाता है। और अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट में, लॉकडाउन वाली सिचुएशन में, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारा स्टडी डिस्टर्ब हो रहा है, अगर हम लॉकडाउन नहीं होता तो वी कुड हैव ऑप्ट सम प्लेस जहाँ पे जाके हम ऑलरेडी अपना स्टडी चालू कर देते, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हो सकता है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपके सामने आया हूँ ये चीज़ों का सॉल्यूशन लेके। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है, आप सब जानते हो कि आजकल सारे लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड में पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी तरीके से अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ोगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट ऑनलाइन मोड, और वो जेन्युइनली वो सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो आपको जस्टिफाई करना है, वो आपको डिसाइड करना है। ऑनलाइन मोड के जो बेनिफिट है वो कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली क्या क्या फायदे आपको मिलने चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करूँगा बोजोन में जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं उन चीज़ों से। अब एग्जैक्टली क्या होता है आपका स्टडी, जब आप कोई एक्सपेक्ट करते हो कोई ट्यूशन से या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि आप जहाँ पे पढ़ना चाहते हो वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट एग्जैक्टली करते हो, तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आपको टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे लेक्चर मिले, और वो लेक्चर बहुत अच्छे लेक्चर हो, बहुत अच्छे टीचर से डिलीवर किए गए लेक्चर्स मिले आपको, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरे बच्चों को बोजोन के अंदर एक परफेक्ट शेड्यूल प्रोवाइड करता हूँ, और उस परफेक्ट शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर होते हैं। और उसके ऑनलाइन मोड में जो लेक्चर होते हैं वो लाइव लेक्चर्स होते हैं। अब लाइव लेक्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए लाइव है, बोलने के लिए लाइव नहीं है, ये रियलिटी में लाइव लेक्चर होंगे। लाइव लेक्चर का मतलब ये है कि जहाँ पे सामने बच्चा बैठा है, मैं यहाँ पे लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सटेम्पोर। मतलब जो भी यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होगा, ना तो कोई कट होगा, ना तो कोई यहाँ पे दूसरी कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट कर दी जाए आपके सामने, और जो बुरी बुरी चीज़ें उसको एडिट करके निकाल दी जाए और आपको लेक्चर बहुत पॉलिश करके मिल जाए। लाइव लेक्चर का मतलब है जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है वैसे ही यहाँ पे लाइव लेक्चर होंगे, वैसे ही लाइव लेक्चर होंगे। क्लासरूम में अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप ऑन द स्पॉट टीचर को डिस्कस कर सकते हो, टीचर्स के साथ बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बोजोन के अंदर के जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे भी आप डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आपकी क्वेरी के बारे में विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। और वो क्वेरी का रिप्लाई जिस तरह से पॉसिबल है उस तरह से मैं आपको क्लासरूम में देता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे यही है कि लाइव टीचिंग होती है और बच्चा आमने सामने रहता है और मुझे पूछ सकता है। सबसे बड़ी बात उसके बाद आती है कि चलो लेक्चर खत्म हो गया, और लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये लेक्चर और एक बार पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, समझ में तो आ गया है, लेकिन मैं खुद से पढ़ूं उससे तो अच्छा है उसी अप्रोच से जिस तरह से सर ने मुझे पढ़ाया है उसी अप्रोच से मैं दूसरी बार पढ़ लूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इज़ दैट श्योर कि मुझे वो लेक्चर मेरे ओरिजिनल लेक्चर टाइम के बाद भी वो लेक्चर मुझे अवेलेबल होगा? तो आंसर है यस। मैं वो लेक्चर आप सबको एज सुन एज आवर लेक्चर गेट्स ओवर
आप सबको वो लेक्चर मिल जाएगा, और ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर एवर। ठीक है, वो लेक्चर सिर्फ आप देख सकते हो, जो स्टूडेंट मेरे साथ रजिस्टर्ड है वो स्टूडेंट उसके पास रख सकता है फॉर एवर। मतलब कभी भी लेक्चर पढ़ने के 2-3 महीने के 4 महीने के बाद भी अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में दिमाग में कोई क्वेरी है और उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई टीचर या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और फिर भी अगर आपको उसका आंसर चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गेट दैट पर्टिकुलर आंसर बाय लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर लेक्चर अगेन। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है उस पर्टिकुलर चीज़ का जो यहाँ पे हम लेक्चर लेते हैं। तो पहली बात हुई लेक्चर की। लेक्चर के बाद हुई मैंने बात की उसका लेक्चर के अवेलेबिलिटी की, कभी भी आप उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद क्या, व्हाट इज नॉर्मली वी डू इन अ रेगुलर क्लासरूम। रेगुलर क्लासरूम में सबसे क्या होता है रेगुलर मोड पे, तो रेगुलर क्लासरूम में टीचर आपको होमवर्क देता है, टीचर आपको असाइनमेंट देता है, टीचर आपको डेली प्रैक्टिस शीट देता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, और आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। लेक्चर जो भी आपने पढ़ा है वो प्रिपेयर करना है, और कैसे प्रिपेयर करना है जिससे कम से कम टाइम लगे और सबसे ज़्यादा आपको आ जाए, सबसे ज़्यादा याद रह जाए, उसके बारे में जो है तरीके की टिप्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। मतलब जैसे ही आप मेरे पास आओगे, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओगे, वो सारी तरीके की जो मैथोलॉजी होती है वो मैं आपके साथ कंटिन्यूसली डिस्कस करता रहूँगा। मतलब आपको आपका जो रेगुलर वर्क है वो घर पे करना है, और आप सोचोगे कैसे घर पे हमने किया नहीं किया वो आपको कैसे पता चलेगा। आप तो दे दोगे लेकिन हम नहीं करेंगे तो क्या, कोई स्टूडेंट अगर मान लो नहीं करता है तो क्या। तो यहाँ पे वहाँ पे भी पर्टिकुलर एक सिस्टम सेटअप किया गया है जिसमें स्टूडेंट को वर्क सबमिट करने की फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा हुआ है हमने। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट अपना वर्क जो भी होमवर्क डिसाइडेड है वो करेगा, और करके वो सबमिट करेगा, और जैसे ही सबमिट करेगा मुझे उस सबमिशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और वो नोटिफिकेशन के मिलते ही आई विल कम टू नो कि इस बच्चे ने होमवर्क किया है, इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। उस होमवर्क की ऑफिशियल चेकिंग होगी, और चेकिंग के बाद उस पर्टिकुलर होमवर्क का जो भी रिपोर्ट है, रिव्यू है, वो आपको दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब होमवर्क की परफेक्ट चेकिंग होगी, जैसे आप रेगुलर क्लासरूम में पढ़ते हो और होमवर्क चेक होता है वैसे ही यहाँ पे होमवर्क चेक होगा। और होमवर्क चेक करने के बाद और क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो तब आपकी टेस्ट ली जाती है, तो यहाँ पे भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कंडक्शन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा रेडी है। ठीक है, तो वैसा ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आपने टेस्ट दिया, और इमीडिएटली एज सुन एज यू कंप्लीट द टेस्ट, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है उसी मोमेंट पे वो टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, फिर बैकअप लेक्चर से आपको रिवाइज करवाने में भी हम हेल्प करेंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, डीपीपीस दिया जाएगा, और उसका सबमिशन भी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा। वंस यू सबमिशन करोगे उसके बाद क्या होगा, उसको परफेक्ट चेकिंग भी होगी, और चेकिंग के बाद आपकी टेस्ट होगी, और टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। मतलब उसका इवैल्यूएशन आपके पास भी पहुंच जाएगा और मेरे पास भी रहेगा, राइट। तो ये सारी प्रोसेस जो हम नॉर्मल क्लासरूम के अंदर करते हैं वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पे ऑनलाइन करने वाले हैं, राइट। अब लास्ट थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट थिंग क्या है, द लास्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ठीक है, हमारा खुद का जो स्टडी मटेरियल है वो बच्चे को मिलेगा एज सुन एज स्टूडेंट रजिस्टर्स विथ अस। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट रजिस्टर करेगा उसको पूरे साल का स्टडी मटेरियल हम दे देंगे, ऑन द स्पॉट उसको दे देंगे। ठीक है, और वो भी एक परफेक्ट फॉर्म में देंगे, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में देंगे, और उसको कैसे यूज करना है वो भी हम उसको बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लेक्चर हम एवरीडे कंडक्ट करेंगे, एवरीडे मतलब जो भी हमारा शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के हिसाब से जो भी हमारा लेक्चर कंडक्ट होगा वो लेक्चर के लेक्चर नोट्स का एक वर्जन, पीडीएफ वर्जन क्रिएट किया जाएगा, और वो पीडीएफ वर्जन भी बच्चों को भेजा जाएगा। मतलब बच्चे वो लेक्चर नोट्स देख के अपने प्रिपरेशंस, उस पर्टिकुलर दिन की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, और अपने स्टडी मटेरियल में से उसको रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो लेक्चर की अवेलेबिलिटी के बाद होमवर्क और उसका सबमिशन, उसका एवोल्यूशन,
टेस्ट, उसका रिजल्ट और उसका एवोल्यूशन, एंड देन डिजिटल फॉर्मेट में पूरा स्टडी मटेरियल, ठीक है, वो आपको हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप रेगुलर क्लासरूम कोचिंग के अंदर फील करते हो, जो आपको मिलता है, वो पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो ये है हमारे ऑनलाइन स्टडी का पूरा स्ट्रक्चर। मतलब मुझे बहुत सारे इंक्वायरीज आया था, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली किस तरह से आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव मुझे बताइए। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ वी एग्जैक्टली वर्क। तो आपको सिर्फ ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है, आपको मुझे कॉल करना है और कॉल करके मेरे लेक्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। मेरा लेक्चर कब होने वाला है, उसका शेड्यूल क्या है, वो आप मुझे पूछिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और किस तरह से एक्सेसिबल है, उसके बारे में भी मुझे फ़ोन करके पूछिए। मुझे आप सबके कॉल का इंतज़ार रहेगा। मैं आप चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर मेरे जो लेक्चर्स हैं और ये मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में प्लीज़ शेयर कीजिए, जहाँ पे बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th में साइंस लेने के लिए सोच रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।